नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पढ़ते कुछ हैं, याद कुछ रखते हैं और जिंदगी में करते कुछ और ही हैं? कभी ऐसा हुआ है कि पूरा पेज पढ़ लेने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं रुकता, या फिर दिन भर काम करने के बाद दिमाग इतना थक जाता है कि सोचने की ताकत ही खत्म हो जाती है? असल में समस्या हमारी नहीं है। समस्या ये है कि हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का सही तरीका कभी सिखाया ही नहीं गया। और यही बात समझाने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन मेडिना ने एक शानदार किताब लिखी है, ब्रेन रूल्स। इस किताब में वो बताते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है, कौन सी चीजें उसे तेज बनाती हैं और कौन सी आदतें उसे धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्रेन रूल्स की 8 सबसे जरूरी बातें जानेंगे। 8 जो आपकी सोचने की क्षमता, याददाश्त और फोकस तीनों को बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक नियम आपकी पूरी जिंदगी का तरीका बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, एक्सरसाइज। सोचिए, दो लोग हैं। पहला इंसान पूरा दिन कुर्सी पर बैठा रहता है, काम, मोबाइल और टीवी में ही उसका दिन निकल जाता है और शाम तक दिमाग भारी हो जाता है। दूसरा इंसान सुबह 20 से 30 मिनट टहलता है, ना कोई जिम, ना कोई भारी कसरत, बस हल्की सी वॉक। अब सवाल यह है कि इन दोनों में किसका दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा? साइंस कहती है दूसरा वाला। जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स के अनुसार एक्सरसाइज हमारे दिमाग के लिए खाना जैसी होती है। जब हम शरीर को हिलाते हैं तो सिर्फ पसीना ही नहीं निकलता, बल्कि दिमाग के अंदर भी जरूरी बदलाव होते हैं। एक्सरसाइज करने से दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचता है, जिससे नए ब्रेन सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स ज्यादा तेजी से काम करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि चलना हमारी सोचने की ताकत को बढ़ाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रोज सुबह बस या बाइक पकड़कर सीधे ऑफिस चला जाता है, पूरा दिन कुर्सी पर बैठा रहता है और शाम को थक कर मोबाइल देखते हुए सो जाता है। दूसरा व्यक्ति वही है जो रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट टहलता है, कभी पार्क में तो कभी छत पर ही। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगता है। टहलने वाला इंसान काम में ज्यादा फोकस्ड रहता है, बातें जल्दी समझता है और छोटी छोटी चीजें भूलता नहीं। वहीं दूसरा अक्सर यही कहता है कि आज दिमाग काम नहीं कर रहा। यहां फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क सिर्फ मूवमेंट का है। अगर आपको चीजें याद नहीं रहती, पढ़ाई में मन नहीं लगता या काम करते समय ध्यान बार बार भटकता है, तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर हों। हो सकता है आपका दिमाग बस मूवमेंट चाहता हो। जॉन मेडिना भी यही बताते हैं कि जो लोग रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मेमोरी, फोकस और लर्निंग स्पीड उन लोगों से बेहतर होती है जो पूरा दिन बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ पुराने जमाने में लोग बिना जाने एक्सरसाइज कर लेते थे। पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, खेत या घर का काम करना। आज हमने ये नेचुरल मूवमेंट हटा दी है, लेकिन दिमाग से वही परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। सच ये है कि दिमाग तभी तेज चलता है जब शरीर चलता है। इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। 20 से 30 मिनट की तेज चाल, सीढ़ियां चढ़ना या हल्की स्ट्रेचिंग भी दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए काफी है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मोबाइल उठाने से पहले थोड़ा चलिए, क्योंकि जिस दिन शरीर चलता है उसी दिन दिमाग भी चलता है। रूल 2, स्लीप। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पूरी रात जागने के बाद दिमाग कितना स्लो हो जाता है? छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, बात करते समय वर्ड्स अटक जाते हैं और गुस्सा भी जल्दी आने लगता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिक्कत काम की है या असल में नींद की कमी की। जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स का दूसरा नियम कहता है कि नींद आराम नहीं, बल्कि रिपेयर है। नींद के दौरान हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा एक्टिव उसी समय होता है। दिन भर जो भी हम सीखते हैं, नींद के दौरान ही दिमाग डिसाइड करता है कि क्या याद रखना है और क्या डिलीट करना है। अगर आपने पूरी नींद नहीं ली, तो अगली सुबह दिमाग ऐसा बिहेव करता है जैसे आपने कुछ सीखा ही नहीं। यही वजह है कि जो लोग रोज 7 से 8 घंटे की सही नींद लेते हैं, उनकी लर्निंग स्पीड, डिसीजन मेकिंग और फोकस ज्यादा बेहतर होती है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो रात को 1 से 2 बजे तक मोबाइल चलाता है, रील्स देखता है या व्हाट्सएप पर चैट करता रहता है और फिर सुबह 6 बजे उठकर स्कूल या कॉलेज चला जाता है। बाहर से उसे लगता है कि वो सब मैनेज कर रहा है, लेकिन क्लास में बैठते ही नींद आने लगती है
और पढ़ा हुआ कुछ भी दिमाग में टिकता नहीं। हम अक्सर देर रात तक मोबाइल चलाने को नॉर्मल मान लेते हैं और अपने आप से कहते हैं कि थोड़ी नींद कम होने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दिमाग इसे नॉर्मल नहीं मानता। नींद की कमी से दिमाग ज्यादा गलतियां करता है, जल्दी स्ट्रेस में आता है और सोचने की स्पीड स्लो हो जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि आज दिमाग काम नहीं कर रहा, तो असल में दिमाग थका हुआ होता है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि कम सो और ज्यादा मेहनत करो, लेकिन साइंस ठीक उलटा कहती है। कम सोने से मेहनत नहीं बढ़ती, बल्कि दिमाग का सपोर्ट कम हो जाता है। पुराने समय में हमारे यहाँ लोग जल्दी सोते थे और सूरज के साथ उठते थे, बिना जाने वो अपने दिमाग को रोज रिसेट कर रहे थे। आज हमने नींद काट दी है, लेकिन मेमोरी, फोकस और स्मार्ट डिसीजंस की उम्मीद वहीं रखी है। दिमाग ऐसे काम नहीं करता। अगर आपको दिमाग से सही और बेहतर काम लेना है, तो नींद को लग्जरी नहीं, बल्कि प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी स्मार्ट फैसला नहीं लेता। रूल 3, स्ट्रेस। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत जरूरी काम सामने हो, लेकिन दिमाग बिल्कुल काम ही ना करे? आपको लगता है कि ये तो मुझे आता है, फिर अभी क्यों भूल रहा हूं? असल में ये दिमाग की कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेस का असर है। जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स का तीसरा नियम कहता है कि स्ट्रेस्ड ब्रेन वैसे नहीं सीखता जैसे रिलैक्स्ड ब्रेन सीखता है। स्ट्रेस के समय हमारा दिमाग लर्निंग मोड से निकलकर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ऐसी हालत में दिमाग का पहला काम सीखना नहीं, बल्कि खुद को बचाना होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस हमें अलर्ट बनाता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस हमारी मेमोरी और फोकस दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि पैनिक में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। एक स्टूडेंट है जिसके घर में पेरेंट्स का प्रेशर है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, रिलेटिव्स के सवाल अलग हैं, और खुद के अंदर डर है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। एग्जाम से ठीक पहले दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, और जो चीज अच्छे से आती थी वही अचानक भूलने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं आती, बल्कि इसलिए कि स्ट्रेस ने उसके दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल दिया है। यही चीज ऑफिस में भी देखने को मिलती है। डेडलाइन पास हो, बॉस का मैसेज आ जाए और दिमाग अचानक ब्लैंक सा हो जाए। यहां भी प्रॉब्लम स्किल की नहीं होती, प्रॉब्लम स्ट्रेस की होती है। दिमाग उस वक्त सीखने या सोचने की जगह खुद को बचाने में लगा होता है। हमारे यहाँ अक्सर स्ट्रेस को सीरियसनेस समझ लिया जाता है, जितनी ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। ज्यादा स्ट्रेस में दिमाग सीखना और सही डिसीजन लेना बंद कर देता है। दिमाग तभी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है जब वो खुद को सेफ महसूस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, बल्कि इतना जरूरी है कि उसे कंट्रोल में रखा जाए। थोड़ी देर चलना, गहरी सांस लेना या कुछ मिनट शांति से बैठना दिमाग को यह सिग्नल देता है कि खतरा टल चुका है। जैसे ही दिमाग सेफ महसूस करता है, लर्निंग और थिंकिंग दोबारा काम करने लगती है। रूल 4, वायरिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही क्लास में एक स्टूडेंट बात जल्दी समझ जाता है, जबकि दूसरा वही चीज बार बार पढ़कर भी स्ट्रगल करता है? घर में दो बच्चों की परवरिश एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स का चौथा नियम कहता है कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। हमारा दिमाग रेडीमेड नहीं आता। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, वही एक्सपीरियंसेस मिलकर दिमाग की वायरिंग बनाते हैं। जो चीजें हम बार बार करते हैं, वही कनेक्शंस धीरे धीरे मजबूत होती जाती हैं। इसीलिए किसी को सुनकर बेहतर समझ आता है, किसी को देखकर और किसी को खुद करके। एक ही घर में दो बच्चे हैं, स्कूल वही, टीचर वही, पढ़ाई का माहौल भी वही। फिर भी एक बच्चा मैथ्स में तेज है और दूसरा ड्राइंग या म्यूजिक में। अक्सर हम कह देते हैं, ये बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन सच ये है कि दोनों के दिमाग अलग तरह से वायर्ड हुए हैं। जिस बच्चे को बचपन से नंबर्स, कैलकुलेशंस और लॉजिक का ज्यादा एक्सपोजर मिला, उसके दिमाग में उसी दिशा की वायरिंग मजबूत हो गई। और जिस बच्चे को कलर्स, साउंड्स या क्रिएटिविटी से जुड़ी चीजें ज्यादा मिलीं, उसका दिमाग उस तरफ ज्यादा डेवलप हुआ। यही वजह है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपका दिमाग उनकी तरह वायर्ड हुआ ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन वायरिंग बदली जा सकती है। प्रैक्टिस और अटेंशन से हम अपने दिमाग को नई दिशा में ट्रेन कर सकते हैं।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम सबको एक ही मोल्ड में फिट करना चाहते हैं, लेकिन ब्रेन रूल साफ कहती है, हर दिमाग यूनिक है। आज आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अच्छे नहीं होंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी ब्रेन वायरिंग अभी उस डायरेक्शन में मजबूत नहीं बनी है। जिस चीज को आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, वही धीरे धीरे आपके दिमाग की स्ट्रेंथ बन जाती है। रूल 5, अटेंशन। सच बताइए, क्या आपने कभी पूरा लेक्चर सुना है, लेकिन लेक्चर खत्म होते ही कुछ भी याद नहीं रहा? या किताब पढ़ते पढ़ते अचानक एहसास हुआ कि आप पढ़ तो रहे थे, लेकिन सोच कहीं और चल रही थी? ये आलस नहीं है, बल्कि दिमाग की नेचर है। जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स का 5वां नियम कहता है कि हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमारा दिमाग कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अंदर जाने देता है जो उसे इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट लगती है। इसीलिए एक ही कमरे में दो आवाजें हों, एक मोनोटोनस लेक्चर और दूसरी तरफ कोई आपका नाम धीरे से ले ले, तो ध्यान तुरंत नाम वाली आवाज पर चला जाता है। दिमाग सबसे पहले यही पूछता है, ये मेरे लिए कितना जरूरी है। यही चीज रोज की लाइफ में भी दिखती है। मान लीजिए क्लास में टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तभी पीछे से कोई स्टूडेंट बोल देता है, सर कल छुट्टी है, और अचानक पूरी क्लास का ध्यान उधर चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे बैड हैं, बल्कि ये कि दिमाग वही सुनता है जो उसे इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट लगता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन लगभग 10 मिनट का होता है। इसके बाद अगर कोई नया एग्जाम्पल, सवाल या चेंज नहीं आया, तो दिमाग डिस्कनेक्ट होने लगता है। इसी वजह से जब कोई कहानी सुनाता है तो समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन वही बात अगर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में सुना दी जाए तो नींद आने लगती है। स्टोरीज इसलिए याद रहती हैं क्योंकि वो दिमाग का ध्यान पकड़ लेती हैं। घर पर भी यही होता है। आप पढ़ने बैठते हैं, लेकिन मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है और ध्यान तुरंत टूट जाता है। फिर हम कहते हैं, मेरा ध्यान नहीं लगता। असल में दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। वो हर बार उसी चीज की तरफ जाता है जो उसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। हमारे यहाँ अक्सर बच्चों से कहा जाता है, ध्यान लगाकर पढ़ो, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। अटेंशन कमांड से नहीं, क्यूरियोसिटी से आता है। जब बात में सवाल, एग्जाम्पल या कहानी जुड़ जाती है, तभी दिमाग सच में फोकस करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दिमाग ध्यान दे, तो उसे वजह देनी पड़ेगी, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं लर्निंग होती है और वहीं मेमोरी बनती है। रूल 6, मेमोरी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का नाम सुना और 2 सेकंड बाद ही भूल गए? या एग्जाम के समय ऐसा लगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन सवाल देखते ही दिमाग ब्लैंक हो गया? अक्सर हम मान लेते हैं कि हमारी मेमोरी वीक है, जबकि सच ये है कि हम मेमोरी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स का 6ठा नियम कहता है कि दिमाग इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि मीनिंग याद रखता है। हमारा दिमाग हार्ड डिस्क की तरह डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि कहानी की तरह चीजों को याद रखता है। इसीलिए बचपन की कोई एम्बैरेसिंग घटना आज भी साफ साफ याद रहती है, जैसे क्लास में गलत जवाब बोल देना, स्टेज पर कुछ भूल जाना या टीचर की डांट। लेकिन कल डिनर में क्या खाया था, ये याद नहीं रहता। फर्क टैलेंट या एज का नहीं, इमोशन का है। पहली याद फीलिंग से जुड़ी थी, दूसरी सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। जॉन मेडिना बताते हैं कि मेमोरी 3 स्टेप्स में बनती है, एनकोड, स्टोर और रिट्रीव। अगर पहली स्टेप यानी समझना ही वीक है, तो बाकी 2 स्टेप्स अपने आप फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि रटकर पढ़ी गई चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती हैं, जबकि समझकर पढ़ी गई बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती हैं। यही प्रॉब्लम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी दिखती है। ज्यादातर जगह नोट्स याद करने, आंसर्स रटने और लाइंस रिपीट करने पर जोर दिया जाता है, मतलब समझना बाद में आता है। इसलिए एग्जाम के बाद लगता है कि सब कुछ दिमाग से उड़ गया। ब्रेन रूल साफ कहती है कि दिमाग वही याद रखता है जो उसे मीनिंगफुल लगता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट का क्यों समझते हैं, उसे एग्जाम्पल से जोड़ते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करते हैं, जैसे मैथ्स को शॉपिंग से या साइंस को किचन से, तब वही बात दिमाग में टिकती है। इसी कारण हमें मूवीज के डायलॉग्स याद रहते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक की लाइंस नहीं। अगर आपको चीजें याद नहीं रहती, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस तरीका बदलिए, क्योंकि मेमोरी स्ट्रांग करने का तरीका रटना नहीं, समझना है। जो बात दिल को छूती है,
वही दिमाग में टिकती है। रूल 7, सेंसरी इंटीग्रेशन। जरा याद कीजिए कि आपको बचपन में साइकिल चलाना कैसे आया था। क्या किसी ने आपको सिर्फ किताब देकर कहा था कि पढ़ लो, साइकिल चलाना आ जाएगा? नहीं, आपने देखा, सुना, गिरे, डरे और फिर दोबारा कोशिश की, तभी जाकर साइकिल चलानी आई। जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स का 7वां नियम कहता है कि हम तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब कई सेंसेस एक साथ काम करते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ सुनने से सीखने के लिए नहीं बना है, वो देखना, सुनना और महसूस करना सब चाहता है। इसीलिए अगर कोई आपको सिर्फ बता दे कि सेब लाल होता है तो आप समझ तो जाएंगे, लेकिन वही सेब अगर आपको दिखाया जाए, छूने दिया जाए और उसकी खुशबू भी महसूस कराई जाए, तो वही बात दिमाग में कहीं ज्यादा गहराई से बैठ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कई सेंसेस एक साथ एक्टिवेट होती हैं तो दिमाग ज्यादा कनेक्शंस बनाता है। यही बात हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखती है। घर में बच्चे मम्मी के साथ रसोई में मदद करते हुए कितनी जल्दी चीजें सीख लेते हैं, सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि देखकर, छूकर और करके। मसाले की खुशबू, सब्जी काटना, तड़का लगने की आवाज, ये सब मिलकर दिमाग में एक मजबूत याद बना देते हैं। जॉन मेडिना बताते हैं कि सिर्फ सुनने की तुलना में विजुअल और टच जुड़ जाने पर लर्निंग कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब टीचर सिर्फ बोलता है तो कुछ देर बाद ध्यान चला जाता है, लेकिन जब वही टीचर डायग्राम बनाता है, एग्जाम्पल देता है या कोई एक्टिविटी कराता है तो दिमाग तुरंत वेकअप हो जाता है। हमारे यहाँ पहले सीख ज्यादातर प्रैक्टिकल तरीके से होती थी, काम करते करते। आज हमने सीख को सिर्फ सुनने और पढ़ने तक सीमित कर दिया है। ब्रेन रूल साफ कहती है कि जब आंखें, कान और हाथ एक साथ काम करते हैं तब दिमाग सबसे तेज सीखता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बात दिमाग में बैठे तो सिर्फ सुनने तक सीमित मत रहिए, उसे देखिए, लिखिए और बोलकर समझाइए, क्योंकि दिमाग सिंगल सेंस लर्नर नहीं है, वो मल्टी सेंस लर्नर है। जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, सीख उतनी गहरी और लंबे समय तक रहने वाली होगी। रूल 8, म्यूजिक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई गाना सुनते ही अचानक कोई पुरानी याद जिंदा हो जाती है? वही एक सॉन्ग और आप सीधे किसी पुराने पल में पहुंच जाते हैं। ये जादू नहीं है, ये दिमाग का साइंस है। जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स बताती है कि म्यूजिक सीधे इमोशन से कनेक्ट करता है। आमतौर पर दिमाग 30 से 40% तक म्यूजिक को प्रोसेस करता है। शब्दों को पहले समझता है और बाद में फील करता है, लेकिन म्यूजिक पहले फील कराता है और बाद में समझ में आता है। इसी वजह से अगर कोई बात सिर्फ बोलकर कही जाए तो वो जल्दी भूल सकती है, लेकिन वही बात अगर म्यूजिक के साथ कही जाए तो दिमाग में अटक जाती है। इसीलिए बचपन की राइम्स आज भी याद रहती हैं, लेकिन कल की मीटिंग नहीं। और यही वजह है कि किसी पुराने गाने की सिर्फ 2 लाइंस सुनते ही हम सीधे किसी खास याद में पहुंच जाते हैं। कोई सॉन्ग कॉलेज के दिनों की याद दिला देता है, तो कोई बचपन में टीवी पर आने वाले पुराने सीरियल या रेडियो की। जॉन मेडिना बताते हैं कि म्यूजिक दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिवेट करता है, मेमोरी, इमोशन और अटेंशन। इसलिए हमारा मूड बदलते ही म्यूजिक का टेस्ट भी बदल जाता है। खुश होने पर अपबीट म्यूजिक अच्छा लगता है और उदास होने पर स्लो म्यूजिक अपने आप कनेक्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हर समय म्यूजिक फायदेमंद नहीं होता। हमारे यहाँ अक्सर पढ़ते या काम करते समय बैकग्राउंड में गाना चला दिया जाता है। अगर लिरिक्स वाला म्यूजिक हो तो दिमाग वर्ड्स में उलझ जाता है और फोकस टूटने लगता है। वहीं सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल या हल्का डिवोशनल म्यूजिक कई लोगों के लिए कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। ब्रेन रूल साफ कहती है कि म्यूजिक दिमाग के इमोशनल हिस्से से डायरेक्ट जुड़ता है। सही समय पर सही म्यूजिक मूड को बेहतर बनाता है, मेमोरी को मजबूत करता है और दिमाग को काल्म करता है। लेकिन गलत समय पर गलत म्यूजिक फोकस छीन भी सकता है। इसलिए म्यूजिक को डिस्ट्रैक्शन नहीं, टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मूड के हिसाब से म्यूजिक चुनिए, काम के हिसाब से म्यूजिक बदलिए और कभी-कभी बिल्कुल साइलेंस को भी जगह दीजिए, क्योंकि सही आवाज दिमाग को उड़ान देती है और गलत आवाज ध्यान चुरा लेती है। तो दोस्तों, ये थे ब्रेन रूल्स के 8 जरूरी नियम। इनमें से कोई भी रूल कोई मैजिक या शॉर्टकट नहीं है। ये बस हमें अपने ही दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाते हैं। एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, अटेंशन, मेमोरी, सेंसेस और म्यूजिक, ये सब अलग अलग लगते हैं, लेकिन अंदर से एक ही बात कहते हैं कि अगर आप दिमाग का ख्याल रखेंगे
तो दिमाग भी आपका ख्याल रखेगा। शायद इस वीडियो के बाद आप थोड़ा बेहतर सोएं, पढ़ते समय छोटा सा ब्रेक लें, या ये समझें कि अटेंशन की कमी आपकी गलती नहीं बल्कि डिजाइन है। अगर इस वीडियो का एक भी रूल आपको सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए वीडियो अपना काम कर गई। अगर आपको ऐसी साइंस और लाइफ बेस्ड बुक समरीज पसंद हैं, तो बुक इंट्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि इन 8 रूल्स में से आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। धन्यवाद।